महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके हर अध्याय से जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे देश के जो पुराने बुजुर्ग थे वो ऐसे चमत्कारी बातों को लिख गए हैं कि इससे कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है। कुछ ऐसी प्रचलित मान्यताएं हैं महाभारत को लेकर के जिससे कि आज की जनरेशन उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती है। उन्हीं पे आधारित ये वीडियो है। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहली जो अंधविश्वास या मान्यता है कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा द्रौपदी ने कहा था, महाभारत में बताया गया है। लेकिन अगर महाभारत को कायदे से पढ़ा जाए तो विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर ये अंधे का पुत्र अंधे का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? दोस्तों, आजकल ऐसा होता है कि जब हमारे देश में ऐसी पिक्चरें बनती हैं या ऐसे नाटक होते हैं या ऐसी कविताएं या लेखक जब किसी दूसरे भाव में आकर के किसी चीज़ को लिखते हैं और समाज में उसको शास्त्रों से जोड़ दिया जाता है, तब ऐसे विश्वास निकल के आते हैं। जैसे 1950 और 65 के दशक में कुछ पिक्चरें बनी, उसमें अंधे का पुत्र अंधे का यूज़ किया गया। कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने भी, लेखकों ने भी अंधे का पुत्र अंधा का वर्णन किया। लेकिन महाभारत में कहीं भी ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब दुर्योधन गिर जाता है पानी में तो द्रौपदी हंसकर कहती है अंधे का पुत्र अंधा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। अंधे का पुत्र अंधा द्रौपदी ने नहीं कहा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो महाभारत पढ़ करके ही आप जान सकते हैं। लेकिन बस ये जान लीजिए कि ऐसी ही बातों से लोगों का विश्वास इससे उठने लगता है। दूसरा जो विश्वास लोगों का है, दूसरी जो मान्यता है वो जिसमें ये बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान एक बार दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर महाभारत को पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान उसमें 2 बार दिया। एक बार तो ज्ञान दिया वो सभी लोग जानते हैं। दूसरी बार जब ज्ञान दिया था तो तब उस समय का मौका था जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया था और श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी बैठे हुए थे। तब श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, आपने मुझे दिव्य ज्ञान दिया था, मैं वो सब भूल चुका हूँ क्योंकि मेरे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत भला बुरा कहा और कहा, मैंने योग के आवेश में आकर के उस समय ऐसे ऐसे तुमको ज्ञान दिए थे, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए था, तुम बहुत लापरवाह हो। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पुनः गीता का ज्ञान दिया। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान 1 बार नहीं 2 बार दिया, क्योंकि अर्जुन को मालूम था कि श्री कृष्ण जी द्वारिका चले जाएंगे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा युद्ध के बाद कि आप तो द्वारिका जाने वाले हैं, अब हमको आप वो दिव्य ज्ञान दे दीजिए जिसके सहारे मैं अपना जीवन गुजार सकूं, तब श्री कृष्ण जी को लगा कि हमें इस पात्र को दोबारा गीता का ज्ञान देना चाहिए और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। और दोस्तों, तीसरी मान्यता, तीसरी भ्रांति ये है कि धृतराष्ट्र जो राजा बने थे, लोगों के दिमाग में ये छवि है। लोग जो नाटक सीरियल देखते हैं या छोटी किताबों में पढ़ते हैं या सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, उसमें बताया गया है कि धृतराष्ट्र राजा थे। और हकीकत देखा जाए तो धृतराष्ट्र को कभी राजा बनाया ही नहीं गया है। राजा वास्तव में जो राजा होता है, जिसका सिस्टमेटिक वे से उसको मुकुट पहनाया जाता है और पूरा अनुष्ठान किया जाता है, वो पांडु के साथ किया गया था। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, इस वजह से पांडु को राजा बना दिया गया था। लेकिन जो पांडु थे वो राज्य की सीमाओं को देखा करते थे और जो राजा होता था उसका कर्तव्य होता था कि अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाए, जनता का ध्यान रखे। और बड़े शासन में, बड़े राज्य में बहुत से कार्य होते हैं, तो जो पांडु थे वो इन कार्यों के लिए बाहर जाते थे। एक बार श्री पांडु की मृत्यु हो गई क्योंकि तब राज्य गद्दी खाली हो गई। क्योंकि जब पांडु बाहर जाते थे तो कार्यवाहक
राजा के रूप में धृतराष्ट्र का यूज किया जाता था। अब चूंकि जब पांडवों की मृत्यु हो गई तो धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र को कभी सिस्टमेटिक वे से राजा नहीं बनाया गया था कि उनका राजतिलक समारोह हुआ हो। ऐसा आपको तब मिलेगा जब आप किताबें श्री महाभारत को अच्छे से पढ़ेंगे। अगली भ्रांति ये है, गांधारी के संदर्भ में लोग कहते हैं गांधारी ने दुर्योधन को देख करके जब अपनी पट्टी खोली थी तो उसका शरीर वज्र का हो गया था। तो उसमें ऐसी मान्यता है कि गांधारी के आँखों पे बहुत दिनों से पट्टी बंधी हुई थी, उसने अपनी पट्टी नहीं खोली थी। और जब सारे पुत्र दुर्योधन के सारे भाई मारे जा चुके थे तब उसकी माता गांधारी को लगा कि मेरा कम से कम एक पुत्र जीवित रहे। तो वेद व्यास जी ने सलाह दी थी कि आप हमेशा पट्टी बांधे रहती हैं तो आपकी जो ज्योति है वो दिव्य है। अगर आप अपनी दिव्य ज्योति से किसी को देख लेंगी तो वो पूरा वज्र का हो जाएगा। और इसी क्रम में जब दुर्योधन गांधारी के सामने गए तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरे उनका शरीर वज्र का हो गया था, निचला हिस्सा छोड़ करके। और जब दुर्योधन जा रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने उनको बीच में रोका, कहा तो अपनी माता के सामने इस अवस्था में जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है। इस वजह से उसने जो है नीचे पट्टे बांध लिए थे तो उसका निचला हिस्सा रह गया था। लेकिन हकीकत ये है कि दुर्योधन जो था वो गदा में इतना निपुण था कि उस समय उसको गदा में कोई हरा नहीं सकता था। तो इस वजह से कहा जाता था कि दुर्योधन का जो गदा के मामले में दुर्योधन का शरीर वज्र का बना हुआ, ये मान्यता थी। मतलब वो इतना पावरफुल था कि उसको गदा में कोई हरा ही नहीं सकता था, सिर्फ बलराम जी के अलावा। अब चूँकि दुर्योधन जब कोई हरा ही नहीं सकता था तो इसका मतलब ये माना गया कि वो उसका शरीर वज्र का था। तो एक कहावत की तरीके से थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शरीर जो है वज्र का बना हुआ था। इसका उदाहरण भी है, रामायण महाभारत में बताया भी गया है कि जब भीम ने उसको गदा मारी थी तो उसकी जो पसलियाँ थी वो उसमें से खून बहने लगा था। इसका मतलब अगर वज्र का होता तो उसमें से खून कैसे निकलता। इस तरह की मान्यताएं हैं। अब अगली जो मान्यता है शिखंडी को लेकर है कि शिखंडी स्त्री से पुरुष कैसे हो गया। अब शिखंडी के बारे में पहले जानते हैं। शिखंडी जो था राजा द्रुपद की पुत्री थी और उसने अगला जन्म इसलिए लिया था कि वो भीष्म से बदला लेना चाहती थी। शिखंडी पहले स्त्री थी और इस शिखंडी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो स्त्री थी और किसी भी स्त्री का युद्ध में भाग लेना वर्जित था। इसी क्रम में उसको वरदान मिल गया था और वो धीरे धीरे पुरुष हो गई थी। लेकिन इन बातों को आज का विज्ञान नहीं मानता। आज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इसको नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि बिना ऑपरेशन किए तो स्त्री पुरुष हो ही नहीं सकती है। लेकिन कुछ लोगों ने रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि दुनिया भर में अगर रिसर्च की जाए तो ये पता चलेगा कि बहुत से ऐसे केस आए हैं जिनमें स्त्रियाँ जो लड़कियाँ होती हैं कुछ समय बाद उनके जो अंग होते हैं वो पुरुष के हो गए हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हो सकता है उसके साथ यही घटना घटी हो और पहले वो स्त्री रही हो और उसके बाद में वो पुरुष हो गई हो। और जो शिखंडी थी वो पांडवों की तरफ से युद्ध कर रही थी और भीष्म जो है वो कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। और जब उसका अंग जो है वो पुरुष का हो गया तो उसने जो है युद्ध में भाग लिया और अपना जो कर्तव्य था वो पूरा किया। दोस्तों ये मान्यता भी है कि शिखंडी स्त्री थी। अब अगली जो मान्यता है इसमें ये